7 स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो आज की ये कहानी दो आर्मीनियन बॉयज की है, अरम और मुराद की। और ये दोनों एक ऐसे कबीले ट्राइब को बिलोंग करते थे जिसका हॉलमार्क्स पहचान ही ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी था। तो अरम कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक दिन की बात है जब मैं सिर्फ 9 साल का था। दुनिया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लाइफ काफ़ी डिलाइटफुल लग रहा था और एक खुशनुमा रहस्यमयी मिस्टीरियस ड्रीम की तरह लग रहा था। तभी मेरा कज़न चचेरा भाई मुराद, जिसे सब लोग क्रेजी, थोड़ा पागल, सनकी मानते थे, जिसे सिर्फ मैं ही यानी अरम ही सिर्फ समझ सकता था मुराद को कि वो पागल सनकी नहीं है। वो मेरे घर 4 बजे सुबह आता है और मेरे रूम की खिड़की को नॉक करके मुझे उठाता है। मुराद कहता है, अरम। अरम जल्दी से अपने बेड से उठकर खिड़की के बाहर देखता है और अरम को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी तक तो सुबह भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ये यकीन था कि जो भी मैं देख रहा हूँ, यानी अरम जो भी देख रहा है, वो एक सपना नहीं हो सकता था। अरम आगे कहता है, मेरा जो कज़न मुराद था वो एक सफ़ेद सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ था। फिर मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया। तभी मुराद कहता है, यस, ये मैं हूं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो और ये सही में एक हॉर्स है, घोड़ा है, और अगर सच में तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। अरम अब कहता है कि वो खुद यानी अरम खुद ये जानता था कि बाकी जैसे दूसरे लोग अपने अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में गलती से आ जाते हैं, और मुराद भी उन्हीं में से एक था जो खुद में ही अपने आप में ही ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करता था। लेकिन आज जो मुराद ने किया था उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अरम आगे कहता है कि उसकी खुद की जो मेमोरीज थी वो हॉर्स को लेके ही थी, उस पे सवारी करने का ही था, और यही सबसे खूबसूरत पार्ट था उनकी लाइफ का। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे और यही कारण था कि जो मैं देख रहा था उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा पूरा कबीला ट्राइब गरीबी से जूझ रहा था। जितनी भी गैरोगेलियन फैमिली थी उन सब की हालत इतनी खराब थी कि उनके बारे में सोच के भी हमें हंसी आती थी। जो फैमिली के सीनियर सिटीजन ओल्ड पर्सन थे, उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि उनकी ये गरीबी कब खत्म होगी, वो लोग कब अपना पूरा पेट भर सकेंगे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद हम लोग अपने ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए मशहूर थे। पिछले 11th सेंचुरी से हमें अपने इस ऑनेस्टी के लिए खुद पे गर्व था। हमारे ट्राइब में ऐसा कोई भी नहीं था जो ये सोच सके कि वो कभी भी इस दुनिया का फायदा उठा सके, कुछ भी खुद के लिए चुरा सके, चोरी कर सके। आगे अरम कहता है कि एक तरफ मैं देख रहा था कि सामने घोड़ा है, काफी सुंदर है, यहां तक कि मैं उस घोड़े को स्मेल भी कर सकता था। मैं अच्छे से सुन पा रहा था उस हॉर्स के सांसों को। तब भी मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस हॉर्स का मेरे कज़न मुराद का कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ लेना देना भी हो सकता है, या मुझसे कुछ लेना देना है, या दूसरे फैमिली मेंबर से कोई लेना देना हो, चाहे वो लोग सो रहे हो या जाग रहे हो। उनमें से किसी का भी इस हॉर्स से कुछ भी लेना देना हो, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो हॉर्स तो, घोड़े को तो खरीद नहीं सकता था, और अगर उसने खरीदा नहीं है तो उसने जरूर ही इस घोड़े को चुराया होगा। लेकिन मैं ये मानने को रेडी नहीं था कि मुराद ने इस हॉर्स को चुराया होगा।
कोई भी मेंबर गैरोगेलियन फैमिली का चोर नहीं हो सकता। पहले मैंने अपने कजन मुराद की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ। जब मैंने उन दोनों को देखा तो उन दोनों के चेहरे पर, मुराद और हॉर्स दोनों के चेहरे पर शांति थी। उन दोनों को देख मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। आगे अरम कहता है, मुराद तुमने ये हॉर्स कहां से चुराया है? तभी मुराद कहता है कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो खिड़की के बाहर आ जाओ। अब अरम को विश्वास हो गया कि मुराद ने उस घोड़े को चुराया था और एक तरह से मुराद मेरे पास इसीलिए आया था ताकि वो मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट कर सके। अरम आगे कहता है कि मेरे हिसाब से घोड़े को चुराना और पैसा चुराना दोनों एक नहीं हो सकता, और मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई चोरी नहीं थी, क्योंकि घोड़े को लेके, उसकी सवारी करने को लेके हम दोनों में यानी अरम और मुराद दोनों में एक अजीब सा नशा था, पागलपन था कि हम उसे चोरी नहीं मानते थे। और ये चोरी तब तक चोरी नहीं कहला सकती थी जब तक हम इस घोड़े को बेच न दे, और हम भी जानते थे कि ऐसा हम नहीं कर सकते थे। आगे अरम मुराद से कहता है, रुको रुको, मैं अभी तुरंत आया कपड़े पहनकर। मुराद कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी करो। तभी अरम ने जल्दी से अपना कपड़ा पहन लिया और विंडो से कूद गया सीधा यार्ड में, और मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ गया। सो स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आऊंगा। आप प्लेलिस्ट को चेक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें सेकंड पार्ट की लिंक। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आने के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन पसंद भी आया होगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अरम जो है मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ जाता है। अब मैं आगे स्टोरी बताता हूं। उस साल, अब अरम कहता है, उस साल हम वॉलनट एवेन्यू शहर के एज पे रहते थे। हमारे घर के पीछे एक कंट्री थी, वाइन यार्ड थी, ऑर्चार्ड्स थे, इरिगेशन डीचेज एंड एक कंट्री रोड था। हम लोग बस 3 मिनट के कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे, और तभी घोड़े ने भी अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। हवाएं भी एकदम फ्रेश चल रही थी और सांस लेने में भी अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ घोड़े पर बैठ उसकी राइडिंग लेना काफी मजेदार लग रहा था। मेरा जो कजन भाई था मुराद, वो गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब मेरा कहना ये था कि वो गाना कम गा रहा था और चिल्ला ज्यादा रहा था। अरम आगे कहता है कि हर फैमिली में कोई न कोई एक ऐसा पर्सन होता ही है जो सबसे अलग होता है, एकदम हटके, और ठीक मुराद भी ऐसा ही था। लेकिन मुराद से पहले भी एक पर्सन थे, अंकल खुसरो, जिनके सर पर, बड़े से सर पर ब्लैक हेयर थे। ये एक इनॉर्मस पर्सन थे जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, जो सैन जोक्विन वैली में रहते थे। अंकल खुसरो काफी गुस्सैल, काफी इरिटेबल, जिनमें पेशेंस नहीं था, और ये तुरंत चुप करा दिया करते थे अपने लाउड वॉइस से, जो जोर जोर से वो बोल के दूसरों को चुप करा दिया करते थे। अंकल खुसरो हर बात को बस ये कह के टाल दिया करते थे, इट हैज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब एक बार की बात है, अंकल खुसरो का खुद का बेटा, जिसका नाम अराक था, वो बार्बर के शॉप पे भागता हुआ गया, क्योंकि अंकल खुसरो अपने मुस्टैच ट्रिम करने वहां पे गए थे, और ये बार्बर शॉप लगभग 8 ब्लॉक्स दूर था अंकल खुसरो के घर से। तो जब उनका बेटा वहां पे पहुंचता है और बताता है कि पापा घर में आग लग गई है, तो इस पे भी अंकल खुसरो अपने ही बेटे पे चिल्लाते हुए कहते हैं, इट हैज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बार्बर भी कहता है कि आपके घर पे आग लग गई है, तो अंकल खुसरो बार्बर पे भी चिल्ला देते हैं और कहते हैं, बस
बहुत हुआ, मैंने कहा ना, इट हैज़ नो हार्म, इस पे ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। अब आगे अरम मुराद के बारे में कहता है कि मुराद भी इसी आदमी यानी अंकल खुसरो का ही वंशज माना जाता है, जबकि मुराद के जो अपने फादर थे जिनका नाम जोराब था, वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे लाइफ को लेके। तो मुराद जो है वो गाना गा रहा था और हम दोनों घोड़े की सवारी कर रहे थे। हॉर्स भी तेजी से दौड़ रहा था जितना कि वो दौड़ सकता था, लेकिन फिर मेरा कजन मुराद मुझसे कहता है, नीचे उतरो, मैं अब अकेले ही घुड़सवारी करूंगा। तो इस पे अरम मुराद से पूछता है, तो क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे? तो मुराद इस पे कहता है, ये तो इस घोड़े पे डिपेंड करता है, चलो अब नीचे उतरो और मुझे अब राइड करने दो। तो अरम इस पे कहता है, हाँ घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। मुराद कहता है, देखेंगे। तो अरम फिर से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे भी सवारी करने दोगे। ये कह के अरम नीचे उतर जाता है घोड़े से। अब जैसे ही अरम नीचे उतरता है, मुराद ने अपनी हिल से घोड़े को मारा और कहा, वजीर रन। घोड़े ने अपनी आगे की दोनों टांगे उठाई और जोर से हिनहिनाते हुए जोर से भागा, और ये देख अरम को काफी अच्छा लगता है। तो मुराद घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया, हर तरफ ड्राई ग्रास के फील्ड में, इरिगेशन डिचेज में, और 5 मिनट बाद मुराद लौट के आता है पूरा गीला होकर। सूरज भी अब निकलने ही वाला था और अब अरम कहता है, चलो अब मेरी बारी है। और ये सुन मुराद एकदम से घोड़े के ऊपर से उतर गया और कहा, चलो ठीक है, करो तुम ही इसकी सवारी। अरम एकदम से उछलकर हॉर्स के ऊपर जा बैठा, लेकिन घोड़ा थोड़ा भी नहीं हिला। तभी मुराद अरम को कहता है, अरम इसकी मसल्स को अपने लेग से हिट करो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? हम लोगों को इसे वापस भी ले जाना है, इससे पहले कि कोई देख ले। अरम एक बार फिर से घोड़े को हिट करता है और इस बार घोड़ा हिनहिनाता है और दौड़ने लगता है। अरम को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। घोड़ा ड्राई ग्रास के फील्ड, इरिगेशन डिचेज की तरफ नहीं भाग के रोड की तरफ दौड़ने लग गया, टुवर्ड वेनयार्ड ऑफ डिक्रन हलाबियन, और उस प्लेस के वाइन के ऊपर दौड़ने लग गया। हॉर्स ने लगभग 7 वाइन्स के ऊपर से अब तक गुजर चुका था, इससे पहले कि मैं यानी अरम नीचे गिरता। फिर भी घोड़ा रुका नहीं, वो दौड़ता रहा। मुराद जल्दी से दौड़ता हुआ अरम के पास आया और बोला, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे तो हॉर्स की चिंता है, उस घोड़े की चिंता है। चलो अब तुम उस तरफ जाओ और मैं इधर से जाता हूं, और अगर वो तुम्हें मिलता है तो तुम आराम से आना, मैं यहीं पे पास में ही रहूंगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, और आपको इस वीडियो का, इस एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट जल्दी ही मिल जाएगा। आज हम लोग द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि घोड़े ने अरम को नीचे गिरा दिया और भाग गया। अब वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो अरम रोड की तरफ जाने लगता है और मुराद इरिगेशन डिचेस के फील्ड की तरफ जाता है उस घोड़े को ढूंढने। मुराद को लगभग 30 मिनट्स, हाफ एन आवर लग गया उस घोड़े को वापस लाने में। फिर मुराद अरम से कहता है, जल्दी से बैठ जाओ, अब तक तो पूरी दुनिया सो के उठ गई होगी। तो अरम घबराते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे? तो मुराद कहता है अरम से, या तो हम इस घोड़े को वापस लेके चले जाएं या फिर इसको अगली सुबह तक कहीं छुपा दें। अरम को ये साफ लग रहा था मुराद की बातों से कि घोड़े को वो वापस छिपा देगा, बजाय वापस ले जाने को जहां से वो इस घोड़े को लेके आया था। तो फिर अरम कहता है, लेकिन इसको छुपाएंगे कहां? मुराद कहता है, मुझे एक प्लेस पता है। अरम एक बार फिर मुराद से पूछता है कि तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले से चुरा रखा है?
मुराद एकदम से कहता है, मैं पहले कुछ दिनों से इस घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, लेकिन आज इस सुबह बस मैं तुम्हारे लिए आया था अरम, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें घुड़सवारी करना कितना पसंद है, तुम्हें भी इसकी सवारी करनी है, तुम्हें भी काफ़ी इच्छा होती है। तो अरम कहता है, तो तुम्हें किसने बोला था कि इस घोड़े को चुरा लाओ? वैसे एक बात बताओ, आखिर तुम इस घोड़े की सवारी कब से कर रहे हो? मुराद कहता है, आज सुबह से पहले तो कभी भी नहीं। तो अरम कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मुराद कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अरम, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें ऐसा ही बोलना होगा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बोलें। तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि सिर्फ आज सुबह ही इस घोड़े की सवारी करना शुरू किया है। तो इस पे अरम कहता है, ऑल राइट, ठीक है। अब मुराद उस घोड़े को वाइन यार्ड में बने बार्न, यानी आप कह सकते हो जिसमें कैटल्स को रखते हैं, तो वैसा ही कुछ बना हुआ था वाइन यार्ड में जहां कोई नहीं आता था। तो मुराद ने भी हॉर्स को वहीं ले गया। उस बार्न में कुछ ओट्स और कुछ अल्फाफा रखा हुआ था। उसके बाद दोनों घर की तरफ चल देते हैं। अब मुराद अरम से कहता है, अरम, ये इतनी आसान बात नहीं है कि तुम किसी हॉर्स से इतनी अच्छे से बर्ताव करवा पाओ। पता है अरम, पहले तो ये घोड़ा ठीक एक जंगली की तरह भागना चाह रहा था, लेकिन जैसा कि तुम्हें भी पता है कि मुझे तो तरीका मालूम है कि कैसे हैंडल करते हैं इन घोड़ों को, तो अब ये हॉर्स वही करेगा जो मैं चाहूँगा। ये घोड़ा अब मुझे समझने लगा है। तो इस पे अरम कहता है, लेकिन तुमने ये कैसे किया? तो मुराद जवाब देता है, मेरा इस घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मैं घोड़े को समझ सकता हूँ। अरम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन किस तरह की समझदारी है? आखिर तुम उसे कैसे समझ पाते हो? मुराद कहता है, एकदम सिंपल और ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो अरम कहता है, काश मुझे भी पता होता कि मैं घोड़े को समझ पाता, काश ये समझदारी मुझ में भी होती। मुराद कहता है, अभी तुम छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अरम अब अपने घर चला जाता है और पूरे दिल से ब्रेकफास्ट करता है। अब उसी दोपहर की बात है, अंकल खुसरो घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। वो पार्लर में बैठ जाते हैं, कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं, स्मोक करते हुए कंट्री की पुरानी यादों को याद करते हैं। तभी एक और विजिटर उनके घर आता है जो एक फार्मर था, जॉन बायरो। ये एसीरियन था जो काफ़ी दुखी दिख रहा था। इसे थोड़ा थोड़ा आर्मीनियन बोलना आता था। अरम की माँ जॉन बायरो के लिए कॉफ़ी लाई, बैको दी, फिर उसने सिगरेट को रोल किया, कॉफ़ी पी, सिगरेट को पीना शुरू किया और अंत में उसने उदास मन से कहा, मेरा वाइट घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी भी मिसिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब उस फार्मर जॉन बायरो की बातें सुनकर अंकल खुसरो को गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, इट हैज़ नो हार्म, इसमें क्या लॉस है? घोड़े का लॉस भी कोई लॉस है क्या? हम लोग अपने घर नहीं खोते और एक घोड़ा क्या खो गया, तुम तो रोने ही लग गए, इसमें क्या बात है? तो इस पे जॉन बायरो कहता है अंकल खुसरो से, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम एक सिटी ड्वेलर जो हो, और मेरा क्या, उस घोड़े गाड़ी का क्या जो घोड़े के बिना बिल्कुल बेकार है। अंकल खुसरो चिल्ला के कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो। जॉन बायरो कहता है, मैं यहाँ 10 माइल्स चल के आया हूँ। तो अंकल खुसरो कहते हैं, हाँ तुम्हारे पास पैर हैं तो जॉन बायरो कहता है, अरे यार मेरा जो लेफ्ट लेग है वो काफ़ी दुखता है। अंकल खुसरो फिर से चिल्ला के कहते हैं, उस पे ध्यान मत दो। जॉन बायरो फिर कहता है, उस घोड़े को मैंने $60 में खरीदा था। अंकल खुसरो कहते हैं, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ।
अब अंकल खुसरो वहां से उठते हैं, घर से बाहर निकलते वक्त दरवाजे को जोर से बंद कर देते हैं। अब अरम की मदर जॉन बायरो को एक्सप्लेन करती है अंकल खुसरो के बारे में, समझाती हुई कहती हैं, नहीं नहीं, वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं, बस वो ज़्यादा घर पर ही रहते हैं और काफ़ी बड़े आदमी भी हैं। अब वो फार्मर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अरम तुरंत भागता हुआ मुराद के पास जाता है। मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक रॉबिन बर्ड के चोट लगे विंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उसी चिड़िया से बात भी कर रहा था। मुराद अरम से कहता है, क्या हुआ? अरम कहता है, जॉन बायरो घर आए थे, उन्होंने बताया कि घोड़ा 1 मंथ से गायब है, वो वापस चाहते हैं। लेकिन मुराद, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम तब तक उस घोड़े को वापस नहीं दोगे जब तक मैं ठीक से घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता। मुराद कहता है, ओए, तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा। अरम कहता है, तो क्या हुआ, हम घोड़े को 1 साल तक रख लेंगे। मुराद ये बात सुन के खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? इस हॉर्स को इसके सही ओनर के पास वापस जाना ही चाहिए। अरम कहता है, कब जाना चाहिए? मुराद कहता है, 6 मंथ में तो इसे वापस जाना ही चाहिए। अब वो छोटी सी बर्ड भी उड़ने की कोशिश करती है। 2 बार नीचे गिरने के बावजूद 3rd टाइम वो आसमान में अच्छे से उड़ जाती है। अब लगभग 2 वीक तक अरम और मुराद उस घोड़े को सुबह सुबह राइड के लिए उस बार्न से निकालते थे। मुराद के बाद जब अरम की बारी आती थी घुड़सवारी करने के लिए, तो वो हॉर्स वाइन की तरफ, स्मॉल ट्रीज की तरफ भागने लगता था और अरम को गिराकर फिर से वो भाग जाया करता था। अरम को लगने लगा कि वो उतनी अच्छे से तो घुड़सवारी करना नहीं सीख पाएगा जितना मुराद को आता था। अब एक बार की बात है, एक सुबह वो हॉर्स को लेके उसी डेजर्टेड वाइन यार्ड में जा रहे थे, जहां रास्ते में वो फार्मर जॉन बायरो उन्हें मिल जाते हैं, जो वापस शहर जा रहे थे। मुराद अरम से कहता है, तुम कोई भी बात मत करना, मैं जॉन बायरो से बात करूंगा, मुझे मालूम है कि इससे कैसे बात करनी है। फिर मुराद जॉन बायरो को कहता है, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। जॉन बायरो उस घोड़े को अच्छे से एग्जामिन करने लगता है और फिर कहता है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? मुराद अपनी लैंग्वेज में, आर्मीनियन लैंग्वेज में कहता है, माई हार्ट। जॉन बायरो कहते हैं, बहुत ही प्यारा नाम है इस प्यारे से घोड़े का। अब जॉन बायरो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गया था, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? मुराद कहता है, अरे जरूर, हाँ आप देख सकते हैं। वो फार्मर हॉर्स के मुंह में देखता है। अब जॉन बायरो कहता है, अरे हाँ, ये मेरा ही घोड़ा है। ये मैं कहता अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ईमानदारी के लिए जानी जाती है। ये हॉर्स बिल्कुल मेरी हॉर्स का जुड़वा लगता है। जॉन बायरो को शक हो गया था, लेकिन वो अपने दिल के बजाय अपने आंखों पर भरोसा कर रहा था। फिर वो फार्मर कहता है, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वहां से चला जाता है। मुराद भी कहता है, गुड डे जॉन बायरो। अब दूसरी ही सुबह वो दोनों घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में रख दिया। वहाँ के डॉग्स भी उनके आसपास थे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। अरम अपने कजन से कहता है धीरे से, मुराद, मुझे लगा कि ये डॉग्स हम पर भौंकेंगे। मुराद कहता है, हाँ मुझे पता है, अगर कोई और होता तो ये डॉग्स जरूर भौंकते, लेकिन अरम तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि इन डॉग्स के साथ कैसे बिहेव करना है। अब लास्टली मुराद ने घोड़े के ऊपर अपना हाथ फेरा, अपने नाक से घोड़े के नाक को टच किया, थोड़ा सा थपथपाया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। अब उसी दोपहर
जॉन बायरो अपना घोड़ा गाड़ी लेके उनके घर आया। अरम की मॉम से कहा हॉर्स को दिखाते हुए कि ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था लेकिन अब मिल गया है। जॉन बायरो आगे कहता है मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं आगे क्या सोचूं। ये हॉर्स तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं तो भगवान को धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं पे बैठे अंकल खुसरो चिल्लाते हुए कहते हैं, जो काफ़ी इरिटेट हो गए थे, और कहते हैं शांति 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 रखो, शांति रखो, तुम्हारा घोड़ा अब वापस आ गया है, अब ज़्यादा ध्यान मत दो। So student, this was the full detailed explanation of this chapter. I hope आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा।